हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। अज्ञे अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार? मृदुला गर्ग उपन्यास है मिलजुल मन। मिलजुल मन, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है दोस्तों 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा डांगी को सम्मानित किया गया। अब है दोस्तों मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्तिबोध यह कृति है जैनेन्द्र कुमार की। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुक्तिबोध के लिए। अब है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एवं उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? विनायक जो उपन्यास है यह रमेश चंद्र शाह का है। इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक हैं नरेंद्र कोहली। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ और कहाँ पर आयोजित किया गया? यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ है। तो यह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था 1975 में। यानी अपने भारत में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। अब है दोस्तों अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कलिक कथा बायां बाईपास कृति के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब है दोस्तों 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। इनकी कृति है आलोक पर्व किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया न आलोक पर्व के लिए। अब है दोस्तों साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ यानी पुरस्कार? साकेत यह महाकाव्य है जो कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इनको साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ साकेत के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त को। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ है दोस्तों। अब है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए से कसरिया पदक प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब है दोस्तों किस कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह छायावाद के कवि हैं। छायावादी के 4 कवि हैं, यानी कि ट्रिक है प्रसाद पंत निराला वर्मा, यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अब है दोस्तों लोकायतन। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया था वो लोकायतन कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अज्ञे जी को? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका दोस्तों। अब है 1963 में विजेता अमृत राय को सिपाही, कलम का सिपाही, इसमें प्रेमचंद जी के जीवन का वर्णन किया गया है। तो इनके बेटे थे अमृत राय, इन्होंने किया है। अमृत राय की कृति है कलम का सिपाही। वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला, यामा के लिए। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया गोविंद मिश्र को सन 2013 में धूल पौधों पर। अब है दोस्तों जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परख के लिए जैनेन्द्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले इनमें से महादेवी वर्मा को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासरा शर्मा को पारिजात के लिए दिया गया। पारिजात, यह पारिजात उपन्यास है नासरा शर्मा का, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2016 का। काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत को काला और बूढ़ा चांद के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? यानी मैथिली भाषा में। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है कल सुनना मुझे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है कल सुनना मुझे। यह किसकी कृति है? यह कृति है धूमिल की। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। कौन सी रचना ज्ञान सम्मानित नहीं है? बुनी हुई रस्सी, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। यामा के लिए दिया गया महादेवी वर्मा को, और चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अब है दोस्तों वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति है रहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर डी। अब है दोस्तों हिंदी साहित्य अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी साहित्य अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। हिंदी साहित्य अकादमी से हर वर्ष सलाहकार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 1955। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? लिए हेमंतरंगिनी इनकी रचना थी, उसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सबसे पहले।